भैया भैया सामने नहीं, सामने मत लगाना, सामने नहीं, इधर यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, सामने मत लगाना। धोसना नहीं भाई, ये भाई धोसना नहीं, धोसना भाई प्यारे भाई, धोसना नहीं। कैमरा पीछे करो थोड़ा, रुक जाइए आराम से, पीछे करो थोड़ा, यहाँ लगाओ राज, थोड़ा कैमरा पीछे करो, नीचे करो ना इसको, नीचे करो बैठ जाओ आराम से यार, धक्का मैं खड़े रहो, एक मिनट आजा, ठीक है, एक मिनट तुम्हारा मैं अपने, अच्छा चलो घुमा लो, अरे वो शेयर कर लेंगे, चलो यार चलिए सर, चलिए सर, मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी, मरकाम साहब और यहाँ के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल कर के आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी
इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान योजना का आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बहस पहले भी हो चुकी है कि कई बार आंकड़े फर्जी निकले हैं। एक ही नाम पर न जाने कितने लोगों ने इलाज कराया है, वो आंकड़े भी सामने हैं। जहाँ तक इस महंगाई में 1,000 रुपये दे देना, 3,000 रुपये तक कर देना, जब आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपये महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतज़ाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना, और ख़ासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपये आप नहीं दोगे तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल पढ़ाई नहीं करा पाएगी, ना घर का इंतज़ाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहाँ तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं कि हमने देश का नहीं